बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूड़ियाँ पहनकर नमाज पढ़ने वाली औरतें ये बयान ज़रूर सुनें और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान ज़रूर सुन लें। ज़ेबाइश और सिंगार औरत का बुनियादी और फितरी हक है, जो कि बाज़ हालात में उस पर वाजिब भी होता है। बहरहाल बनना संवरना, मेकअप करना औरत की फितरत के ऐन मुताबिक है, लेकिन मौजूदा ज़माने में नित नए फैशन और मुकाबले हुस्न के दौर ने औरत को बनाव सिंगार के मामले में हदूद से आगे निकाल दिया है। इस्लाम औरत के बनाव सिंगार का कतई मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो औरत को शोपीस बनने या बनाने से रोकता है और ये कैद लगाता है कि उसका बनाव सिंगार दुनिया को दिखाने और शोपीस बनने की बजाय सिर्फ एक ही मर्द के लिए हो और इस बनाव सिंगार को उसके महरम ही देख सकें और वो भी मुकम्मल आदाब के साथ देखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले और उसका गुज़र लोगों के पास से हो और वो उसकी खुशबू महसूस कर लें, तो ये औरत बदकार औरत की तरह होगी। जिस किसी लड़की की शादी हो जाती है तो हमारे माशरे में चूड़ियाँ पहनने का एक रिवाज है कि नई दुल्हन चूड़ियाँ पहनती हैं और चूड़ियाँ पहनना इतना ज़रूरी समझा जाता है कि अगर चूड़ियाँ नहीं पहननी हुई तो ये समझते हैं कि चूड़ियाँ ना पहनने से शौहर के ऊपर कोई परेशानी हो सकती है और ये शौहर की तरफ से होती हैं। शौहर जिनके होते हैं वो चूड़ियाँ पहनती हैं और जिनके शौहर नहीं हैं या किसी शौहर का इंतकाल हो गया हो तो वो फिर औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती। तो चूड़ियाँ पहनना कितना ज़रूरी है, पहननी चाहिए या पहननी नहीं चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चूड़ियाँ औरतों का एक फ़ैशन है, यानी कि औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं इस बुनियाद पर कि वो एक फ़ैशन है और ये फ़ैशन ख़ुसूसी तौर पर ये शौहर के लिए किया जाता है। वैसे तो हर सिंगार शौहर के लिए होता है, ये हर औरत जानती है। हर औरत ये कह रही होती है कि हम अपने शौहर के लिए मेकअप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वाकई ही कोई औरत अपने शौहर के लिए मेकअप करती है तो फिर वो स्पेशल रात के लिए तैयार हो, रात को मेकअप करके सोए, क्योंकि रात में ही उसका शौहर घर होता है, तो फिर उसमें कोई भी गुनाह नहीं है। और जो औरतें शौहर के लिए मेकअप कर रही हैं तो वो जायज़ है और इसमें इस औरत को सवाब भी मिलेगा। और अगर कोई औरत इस नीयत से मेकअप कर रही है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, लोग हमें देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर औरतें ये सोचती हैं कि अगर हम बाहर बग़ैर मेकअप के जाएंगे तो हमारे शौहर पर इल्ज़ाम आएगा कि उनका शौहर उनको कपड़े अच्छे नहीं दिलाता है, तो अपने शौहर की इज़्ज़त के लिए अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ख्याल रहे कि नामहरम आपको ना देख पाए, आपके जो महरम लोग हैं वो ही आपको देख सकते हैं। और इसी तरह चूड़ियाँ भी शौहर के लिए औरतें पहनती हैं जब तक शौहर हयात रहता है। अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर औरत अपनी चूड़ियों को निकाल देती है। सिर्फ चूड़ियाँ ही नहीं बल्कि सारा ही मेकअप शौहर के लिए होता है और ये ज़ाहिर सी बात है कि ये एक रिवाज है, ये कुरान हदीस या शरीयत नहीं है। अब अगर कोई औरत शादीशुदा है, उसने चूड़ी नहीं पहनी है तो उसकी नमाज नहीं होगी। इससे नमाज का चूड़ियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नमाज एक इबादत है और चूड़ियाँ पहनना एक फ़ैशन है। तो फ़ैशन और इबादत का ताल्लुक़ कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर नमाज के लिए अगर चूड़ियाँ ज़रूरी हैं तो फिर जिनकी शादी नहीं हुई, कंवारी लड़कियाँ, उनकी नमाज कबूल भी नहीं होगी। तो ये सिर्फ़ लोगों की चलाई हुई बातें हैं, इसलिए इन चीज़ों से निकलकर इस्लाम की पैरवी करना चाहिए। चूड़ियाँ जो औरतें पहनती हैं उनको ये चाहिए कि वो ऐसी चूड़ियाँ ना पहनें जो चूड़ियाँ बजें, आवाज़ करें, उनसे बचना चाहिए। औरत के लिए ज़ेवरात पहनना जायज़ है और इन ज़ेवरात में नमाज अदा करना भी जायज़ है। अलबत्ता नामहरमों से पर्दे का एहतमाम नमाज और नमाज के अलावा दोनों सूरतों में होना ज़रूरी है।
لہٰذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے اور اس سے آواز پیدا ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کے بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی اور فرمایا کرتی اگر اور کچھ نہ ہو تو ایک ڈور ہی گلے میں لٹکا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلا لوہا، پیتل، تانبا، جست وغیرہ۔ ان سب دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا۔ احادیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ خواہ پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی، پیتل، لوہے کے چھلے یا کان میں بالی یا بندہ یا سونے خواہ تانبے، پیتل، لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشے چاندی یا نگ کی انگوٹھی یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشے کی ہوں، کہ یہ سب چیزیں مردوں کو حرام اور ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اسی لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔